वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ साइंस। मेरा नाम है वसीम अकरम और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, ये बोर्ड 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको PYQs कराऊंगा, जो बच्चे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बच्चे सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पर जो इक्वेशंस गिवन हैं उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है बच्चों, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है 4x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में। इसको पहले एक काम कर लेते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। इन द सेम वे हमारी सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 कर दिया मैंने इसको। ये एक्चुअली माइनस 15 दे रखी थी, मैंने इसको डायरेक्ट 15 लिख दिया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देन उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले दोनों इक्वेशन से हम पहले इनके y और x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जो कि हम ग्राफ पर पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास में 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो बच्चों ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा माइनस 5y बराबर 20। तो इस केस में माइनस 5y बराबर 20, इसको सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय माइनस 5, जिक्र काटेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें कुछ इस तरीके से करना है। मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमें ऐसे ही करना है। इसको दोबारा लिख लेते हैं। 4x माइनस 5y बराबर 20। तो हमने यहाँ पर x को 0 कर दिया, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं y को 0 कर दूंगा तो ये पूरा कंटेंट ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास में 4x बराबर 20। तो y को 0 करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरी इक्वेशन यूज़ करेंगे 3x प्लस 5y बराबर 15। सेम फिर से हम एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारा खोल कर ही बताएं, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू फिर से 0 पुट कर दिया तो y मेरे पास आ जाएगा 3, और ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो x मेरे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास दोनों बॉक्सेस बन चुके हैं। अब इन दोनों बॉक्सेस का हम यूज़ करेंगे अपने ग्राफ के अंदर। ठीक है भाई, अब ये देख लीजिए इसमें बॉक्सेस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी 5 और y में हमारी है माइनस का 4। तो अपना ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है हमारा। ठीक है बच्चों, इसमें ये जो पॉइंट है ये आपका 0,0 होता है, ध्यान रखना। हम इसी तरीके से x में हमारे पास देखो, ध्यान से देखेंगे दोबारा, x में मैक्सिमम वैल्यू 5 है, y में मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो हम क्या करेंगे, 5 वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये सबसे पहला हमारे पास जो बॉक्स था उसके अंदर हम देखेंगे x हमारे पास 0 है, y हमारे पास माइनस का 4 है। तो x 0 तो हमारा इसी पॉइंट पर होगा और y जो है माइनस का 4 इस पॉइंट पर। तो हम इसी पॉइंट को बोल देंगे x की हमारे पास 0 वैल्यू है, y की है माइनस का 4। ये पहला पॉइंट पुट हो गया। ऐसे ही दूसरा पुट करेंगे। हमारे पास दूसरा है x 5 है और y की 0 है, x की वैल्यू 5 हमारे पास यहाँ है और y हमारा 0 यहीं होगा। तो इसी लाइन में यहीं पर आ जाएगा, x की वैल्यू 5 और y हो गया 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से मिलाकर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई जो 5 के बराबर से जा रही है। दोबारा खींच लेते हैं, दोनों पॉइंट मिलने चाहिए। ठीक है, ओफो, चलो कोई नहीं, मान लेते हैं इसको। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाएगा बच्चे, आप देख लेंगे, आप स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंडली अब हमें क्या पुट करना है बच्चों, हमें पुट करना है यहाँ पर x की वैल्यू 0, y है हमारे पास 3, x 0, y हमारे पास 3 है। चलो चेंज कर देते हैं, रेड ले लेते हैं। ये यहाँ पर
x 0 है, y हमारे पास 3 है। पहले मार्कर ले लेते हैं, इरेजर लेकर इसको हटाओ। ये x हमारे पास 0 है, सॉरी x हमारे पास 0 था और y हमारे पास 3 था। ठीक है, जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास में, देखिए बच्चों, x हमारे पास 5 है और y हमारे पास 0 है। इस बार x हमारे पास 5 है, ये 5 ही रहा, और y 0 रहेगा, मतलब इसी पॉइंट पर आ जाएगा। ये 5,0 5,0 एक बार और लिख देता हूँ मैं। अब इससे हम लाइन खींचेंगे, ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, इससे होती भी जाएगी, ये हमारे पास लाइन आ गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं कि ये दो इक्वेशन है, इनका हमने ग्राफ खींच दिया। डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने हैं, और जो इन दोनों लाइनों से और इक्वेशन जो वाई एक्सिस है उनसे मिलकर जो ट्राइंगल बना है उसके वर्टिसेस बताने हैं। मैं आपको वर्टिसेस के साथ साथ एरिया भी निकालना बताऊंगा। कई बार बच्चों एग्जाम में एरिया निकालने के लिए आता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं, पहले इसको नाम दे देंगे। चलो नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये हमारे पास हो गया बी, और ये है हमारे पास सी। ठीक है, ए के वर्टिसेस क्या हैं, तो ए के वर्टिसेस है हमारे पास 0,3, 0,3। बी के वर्टिसेस को हिंदी में शीट्स बोलते हैं बच्चों। बी के जो वर्टिसेस हैं वो यानी शीट्स हैं वो है 5,0। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में जो हमारे सी के वर्टिसेस हैं वो है 0,-4। ठीक है, हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए बहुत आसान है, एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार कितना है, तो आधार बच्चों देखो, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, सॉरी बच्चों गलत लाइन ले ली मैंने, ठीक है, चलो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है ए बी और ये सी, इन तीनों से मिलकर ट्राइंगल बनना है। इसमें ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये हमारा बेस है, और ये जो लाइन है ये हमारी हाइट हो जाएगी। इसमें चेक कैसे करना है, देखो एक खाना हमारे पास ये हो गया, 2 और 3, ये 3 खाने हो गए। ऐसे ही यहाँ पर कितने खाने हमारे पास, 1 2 3 4, 4 और 3 7, तो बेस हमारे पास हो जाएगा 7, और हाइट हो जाएगी हमारे पास में 1 2 3 4 5, हाइट हो जाएगी 5, यानी 7 5 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एरिया का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। ऐसे ही अपना सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन ग्राफिकली, फिर से ग्राफ बनाना बच्चों हमें यहाँ पर, डिटरमाइन ग्राफिकली वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम, मतलब ग्राफ पर जो हमारा बनकर आएगा, ट्रेपेजियम बनकर आएगा, जिसको हम समलंब बोलते हैं, समलंब बोलते हैं हिंदी के अंदर। द इक्वेशन ऑफ हु साइड्स आर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, साइड्स लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसी इक्वेशन से इसके x y की वैल्यूज निकाल लेंगे। अगेन वही हम फिर से बॉक्स बनाएंगे बच्चों, बॉक्स के अंदर x और y डालेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास, चलो और बड़ा बना देते हैं इसको, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर बच्चों 0 रख देता हूँ, यहाँ पर ये 0 रख दिया, तो y हमारे पास 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ बच्चों, तो x हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि ये 0 होने के बाद ये वाला पोर्शन 2x बराबर 6 हो जाएगा, और 2 बटे में जाके x की वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आ चुके हैं जो जो हमें चाहिए पॉइंट सारे। अब शुरुआत करते हैं अपना ग्राफ बनाने की। हमें बनाना है यहाँ पर ट्रेपेजियम। सबसे पहले x और y की वैल्यू जीरोस दे रखी हैं, वो हमारे पास जीरोस इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं y की वैल्यू दे रखी है बच्चों 4। ये जो y की वैल्यू 4 दे रखी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें क्या करेंगे, जो y की वैल्यू 4 है इस पॉइंट पर होगी, और इस पॉइंट पर हम एक लाइन खींच देंगे। ये हमने इस पॉइंट पर एक लाइन खींच दी। ठीक है बच्चों, ये y इज इक्वल टू 4 पर हमने एक लाइन खींच दी। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये y इज इक्वल टू 4 की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अब देन उसके बाद में अब हमारे पास जो ये जो बॉक्स है इसको पुट करेंगे। इसमें x बराबर 0 है और y की वैल्यू 6 है, x 0 है, y हमारे पास 6 है, तो पुट करेंगे x 0 तो इसी पॉइंट पर होगा, और y हमारे पास जो 6 है प्लस का पॉजिटिव वो यहाँ पर होगा, यानी 0,6 ये आ गया। ऐसे ही
x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x हमारे पास है 3 इस पॉइंट पर, y 0 इस पॉइंट पर होगा, तो हम यहीं पर पुट कर देंगे x की वैल्यू हमारे पास 3,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे, ये देखिए, सॉरी दोबारा से दूसरा लेकर, अब की बार देखो सीधी लाइन आएगी बच्चों, ये हमारी लाइन सीधी हो गई। नहीं, मज़ा नहीं आया, दोनों पॉइंट्स मिलने चाहिए, फिलहाल मैं थोड़े मिला देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में इसी पॉइंट से थोड़ा नीचे सीधी कर देंगे, इसको थोड़ा ऊपर। ठीक है भाई, हमारी एक सीधी लाइन है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बन गया है। ट्रेपेजियम जो बना है, ये आपका ट्रेपेजियम बना है, अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, ये आपका ट्रेपेजियम बना है, ये आपका ट्रेपेजियम बना है, ये वाला पार्ट आपका ट्रेपेजियम बना है, दिख गया ना बच्चों। हाँ, तो इसको ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, गड़बड़ तो नहीं हुई, 3 4 ठीक है। अब ठीक है, ओके, ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनके नाम दे देंगे। ये हमारे पास इस पॉइंट पर जो हमारा पॉइंट निकल कर आया, देखो y की 4 है, तो यहाँ पर x पक्का 0 होगा, यानी x की 0 और y हमारे पास आ गया 4। कलर दूसरा चूज़ कर लेते हैं, और इस पॉइंट को, इसको मैंने a नाम दे दिया, ये वाला मैंने b नाम दे दिया। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b के 1, x का 1 और y का 4। और ऐसे ही c के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को मैं c बोल देता हूँ, c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x की वैल्यू 3 है और y है हमारा इस पॉइंट पर 0। और ऐसे ही हमारे d, ये d नहीं, इसको o ही रहने देते हैं, o के कोऑर्डिनेट 0,0 ये हमारे पास है, o नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो, अब इसके बाद में हमें इसका निकालना बच्चों एरिया। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, मैं आपको ही निकाल देता हूँ। ए ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। अब यहाँ पर हाइट आपको कौन सी नज़र आ रही है, देखो, एक सम पैरेलल की सम साइड ये है, दूसरी ये है, इन दोनों की वैल्यू, इसको अगर मैं ये हाफ सम साइड, एक हमारे पास ये कितनी दे रखी है बच्चों, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास है 3, तो 1 + 3। और ऐसे ही जो हाइट है, ये खाने गिन लिया करो आप, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 हो गए। ऐसे ही इधर भी मैंने खाने ही गिने थे, कभी आपको ध्यान रहे, तो ये 4 हो गया। तो ये हो गया, 2 से काट देंगे 4 को, 2 2 4 2 और ये 4 4 2 8 स्क्वायर यूनिट, या हिंदी में हम इसको लिखेंगे एक वर्ग इकाई। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया है। चलो बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन दे रखी हैं और इसको हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से निकालना है, जिसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें इसको निकालना है, जिसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। पहले मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ करूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 4। मैंने इसको उठा के इधर ले जाऊँगा, x/a इज इक्वल टू 4 + y/b, इसको मैंने बोल दिया थर्ड इक्वेशन। क्यों मैंने x/a की वैल्यू क्यों निकाली, खाली x की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन इसमें भी x/a है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँगा तो आसान हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, पुट थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2, और ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में क्या रखने वाला हूँ, क्योंकि x/a की वैल्यू है प्लस y/b इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस ये 4 है, 4 + y/b। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। अब सॉल्व कर देंगे, 2 4 8 प्लस 2y/b इज प्लस y/b इज इक्वल टू 2। 8 इधर जाकर माइनस में पहुंचेगा, यहाँ पर b हमने एलसीएम ले लिया और ऊपर 2y और y 3y हो गए, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, इज इक्वल टू 2 - 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 3y जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा, b इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस का 6b। ठीक है,
y इज इक्वल टू -6b/3, 3 से काट देंगे, 3 2 ज़ा 6 और y की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस का 2b आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को उठा के हम इसको वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट y इन थर्ड। अब थर्ड हमारे पास में क्या है, तो थर्ड है x/a इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह रख देंगे -2b/b। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहीं सॉल्व कर देंगे, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 2 आएगा और x/a हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2 और यहीं से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a, ये हमारे पास x आ गया। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान रखें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर ये मेथड यूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलो इस बार हम ब्लैक मार्कर का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ब्लैक मार्कर ले लेते हैं भाई, ठीक है। अब मैं फिर से फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से मैं बनाने वाला हूँ एक्स की वैल्यू, यानी एक्स बराबर आ जाएगा a प्लस बी माइनस वाई, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फिर से वही थर्ड इन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट क्या है, a, x की जगह a प्लस बी माइनस वाई और माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ए वाई और बी वाई है, इन दोनों में से मैं माइनस का y कॉमन ले लेता हूँ, जिससे a प्लस बी यहाँ पर बचेगा इज इक्वल टू इसको, ये जो दोनों हैं इन दोनों को उठा के मैं दूसरी साइड में लेकर जा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए बी, माइनस का ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस का वाई ए प्लस बी हमारे पास बचा है बराबर, इन दोनों में से माइनस का बी कॉमन ले लिए तो बचेगा ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट और माइनस का वाई बराबर माइनस का बी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है बी। ठीक है बच्चों, y आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है x, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू थर्ड पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट y इन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x बराबर a प्लस बी माइनस वाई। ठीक है, a प्लस बी, y की वैल्यू है b, तो रख देंगे माइनस का b, माइनस के b से प्लस का b, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई a। ये क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको करने के लिए मेथड जो यूज़ करना है विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। इसको लिख देते हैं दोबारा, अब हो जाए एलिमिनेशन मेथड, इसका यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं, आसानी से कर लेंगे। चलें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, पहले मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2a माइनस 3b, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 3a प्लस 2b, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखो इसको सॉल्व करने, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। क्या एलिमिनेट करेंगे, तो ये दोनों वेरिएबल एक्स और वाई है ना, इनमें से एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर देंगे। उसके लिए हमने क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जो प्लस माइनस दे रखे हो ना, आप उन्हीं को करना, यानी y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट में, और y इस वाले फर्स्ट वाले y कोफिशिएंट से करेंगे सेकंड में, यानी b की करेंगे सेकंड इक्वेशन में और a से करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, a की मल्टीप्लाई करते हैं, चलो पूरे में होगी, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से a की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा a स्क्वायर एक्स। इस बात को लिख लेना बच्चों, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो इस बात को लिख लेना कि मल्टीप्लाई इन फर्स्ट इक्वेशन बाय ए एंड इन सेकंड इक्वेशन बाय बी। ठीक है, मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, जल्दी से हो जाएगा ताकि हमारा क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी वाई बराबर 2a स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, ये हमारी
नेक्स्ट इक्वेशन मैंने इसको बोल दिया थर्ड इक्वेशन आ गई। और ऐसे ही इससे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी वाई और बराबर 3ab और प्लस का 2b²। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इनको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड करने से क्या होगा, देखो इन दोनों में x कॉमन है, मैंने x बाहर निकाल लिया, आपका बचेगा a² प्लस b²। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर ये क्या बचेगा, 2 मैंने इधर से ले लिया कॉमन, बचेगा a² प्लस b²। अच्छा, a² प्लस b² से कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। देखो कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। ये 2 है बच्चों, कभी आपको 21 लगे, ये 2 है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास में, यहाँ पर है ax प्लस by बराबर 2a माइनस 3b। ठीक है, x की वैल्यू निकाली ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2a प्लस by बराबर 2a माइनस 3b। 2a से 2a कैंसिल आउट, क्योंकि सेम संख्या है, सेम साइन की है, इधर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कोई सा भी और कट जाएगा। और यहाँ से बचा by, हमारे पास बचा है माइनस का 3b, b से b कैंसिल आउट, y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 3। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पी वाई की क्वेश्चन है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। ठीक है, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ फिर से, ऐसे ही दूसरी है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। अगर आप बच्चों देख पा रहे हो तो आप ये देखिए कि इन दोनों में जो प्लस माइनस है वो क्यू और पी के साथ में है, यानी वाई के साथ में है। तो मैं वाई वाली टर्म को नेगलेक्ट करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पी से और सेकंड वाली में क्यू से, क्योंकि जिसको हमें हटाना है उसी के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करूँ, आपका आ जाएगा p² प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू p² माइनस पी क्यू। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, क्योंकि हमने यहाँ इक्वेशन दी नहीं है ना। चलो इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ये हमारी सेकंड हो गई, तो ये हमारी थर्ड हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे वाली मल्टीप्लाई करा तो q² माइनस पी क्यू वाई बराबर पी क्यू और प्लस का q²। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। फिर से ऐड कर देंगे। अब इनको जब हमने ऐड करेंगे इनको, तो ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा x कॉमन ले लिया तो बचेगा p² प्लस q²। ठीक है, और बराबर यहाँ पर बचेगा p² प्लस q²। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ये पुट x इन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास है बच्चों, तो फर्स्ट है हमारे पास में px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर बचेगा खाली p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। पी से p कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्यू वाई बराबर बचेगा माइनस का क्यू से q कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। वीडियो ख़त्म करते हैं हम यहीं पर। ये हमारे 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।